आत्मा की बात करेंगे। भाई पता है कि आत्मा की बात सुनना किसे अच्छा नहीं लगता। सबको यदि आत्मा के बारे में बताने लग जाए तो लोग क्या हो जाते हैं, लोगों को बोर हो जाता है, बराबर है ना। क्योंकि अनादिकाल से ऐसे संस्कार पड़े हुए हैं जहाँ पर राग रंग की बातें अच्छी लगती है, यहाँ वहाँ की पंचायत अच्छी लगती है, सारे दुनिया की बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन स्वयं अपने आत्मा की बात किसी को अच्छी नहीं लगती है। या तो उठकर चले जाते हैं या तो फिर बैठे बैठे क्या लेते हैं, नींद लेते हैं। भाई पर नींद लो या उठकर चले जाओ, आखिर है तो दरबार अध्यात्म का। भले ही हम आपके सामने व्यवहार की बातें रख देते हैं, क्योंकि व्यवहार के बिना निश्चय भी नहीं फलता। पहले व्यवहार संभलता है तो कहीं जाकर आपका अध्यात्म भी संभल जाता है। पर हम भी एक एक पादान से आगे बढ़ते बढ़ते आज इस पादान पर पहुंचे हैं कि जहां पर हम क्या देखने जा रहे हैं, आत्मा के बारे में, अध्यात्म के क्षेत्र में प्रवेश के बारे में हम जानना चाहते हैं। इसीलिए आज हम इसी बात को देखेंगे कि व्यक्ति धर्म करते करते जीवन की वास्तविकता को समझ जाए, और जब वो जीवन की वास्तविकता को समझ जाएगा उसी समय में उसका अध्यात्म में प्रवेश हो जाएगा। तो आज हम बात किस पर करेंगे, जीवन की वास्तविकता, जीवन की सत्यता, जीवन की रियलिटी और जीवन की फैक्ट क्या है, इस बात पर आज हम क्या करने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं कि इस संसार में सही अर्थ में फैक्ट क्या है। और इस ये जो फैक्ट शब्द है, इसी पर से, इसी शब्द को लेकर हम जीवन की 4 सच्चाइयों को जानेंगे। कौन से शब्द को लेकर, कौन सा शब्द, फैक्ट शब्द को लेकर ही हम संसार की रियलिटी को जानने का प्रयास करेंगे। भाई क्या स्पेलिंग है फैक्ट का, फैक्ट का स्पेलिंग क्या है, FACT। बस हम इन्हीं 4 अक्षरों से देखेंगे कि परमपिता परमात्मा ने हमारे लिए संसार की वास्तविकता का स्वरूप क्या दर्शाया है। परमात्मा हमें जिनवानी के हर शब्द में, हर अर्थ में एक ही संकेत करना चाह रहे हैं कि हे मानव, अपने जीवन की रियलिटी को समझ जा। जिस दिन समझ जाएगा उसी दिन इस संसार से तू हमेशा हमेशा के लिए तर जाएगा। तो हम जीवन की वास्तविकता को देखने का प्रयास कर रहे हैं। हमें देखना है कि जीवन की फैक्ट क्या है, और वो फैक्ट के 4 शब्द हैं, जिसका पहला शब्द कौन सा है, F। और वो हमें बता रहा है कि इस संसार में जो कुछ है सब कुछ फॉल्स है। सब कुछ क्या है, फॉल्स है, यानी सब कुछ झूठा है। हमें भले ही उसमें सत्यता नजर आती है, हम उसे ही सत्य मानकर बैठते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं ये दुनिया में सब कुछ फॉल्स है, सब माया जाल है, सब एक प्रकार का क्या है, भ्रम है। लेकिन इसी माया जाल में हम इतने उलझ चुके हैं कि उसी को हम क्या मान बैठे हैं, सत्य मान बैठे हैं। वास्तविक में देखे जाए तो सत्य कुछ और होता है, लेकिन हम अलग अलग चीजों को क्या मान लेते हैं, सत्य मान लेते हैं। ये मेरा है, वो मेरा है, ये मेरा हक है, ये मेरा अधिकार है। ये सब कुछ जो मेरा 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 कह लेते हैं, ये सब कुछ क्या है, झूठ है। क्योंकि इस दुनिया में मेरा अपना कुछ नहीं है, सब कुछ जो है वो क्या है, सब कुछ जाने वाला है, मेरा कुछ नहीं है। यानी जिस असत्य को आज हम सत्य मानकर बैठे हैं वो सत्य नहीं, मात्र क्या है, एक प्रतिबिंब है, सब कुछ झूठ है। इसीलिए कहा संसार एक सपना है। संसार एक क्या है, सपना है, और सपना कभी अपना होता नहीं। इस बात को जितना जल्दी हम समझ जाएंगे उतने जल्दी हम इस संसार से तिर जाएंगे। इसीलिए पहले दिमाग में बैठा लो कि ये संसार में सब कुछ फॉल्स है, और यहाँ पर जो कुछ है वो सब कुछ क्या है, सपना है। भाई देखो, सपने भी 2 प्रकार के, एक सपना जो है हम बंद आंखों से देखते हैं, और एक सपना है जो खुली आंखों से देखते हैं। बंद आंखों से देखने वाला सपना कुछ समय के लिए होता है, लेकिन खुली आंखों से दिखने वाला सपना जिंदगी भर चलता है। लेकिन सपना बंद आंखों का हो या खुली आंखों का हो, सपना तो आखिर सपना है, सपना कभी अपना
होता नहीं भाई। जब हम सपने में कभी अच्छी बात देखते हैं, कभी बुरी बात देखते हैं, कभी कोई डरावना सपना आता है तो डर कर जाग जाते हैं, लेकिन उस समय जब पता चलता है अरे ये तो एक सपना था, तो हम खुश हो जाते हैं, हम विचलित नहीं होते। जिस दिन ये बात भी संसार के लिए भी आप समझ जाओगे कि अरे यहाँ पर भी सब कुछ क्या चल रहा है, सपना चल रहा है, तो जैसे सपने में देखी हुई बात आप जागरूक होने के बाद विचलित नहीं होते, उसी तरह संसार को जिस दिन सपना मानेंगे उस दिन हम संसार में घटने वाली घटनाओं से विचलित नहीं होंगे। चाहे जीवन में सुख आएगा, दुख आएगा, लाभ होगा, हानि होगी, जय होगा, पराजय होगा, लेकिन हर परिस्थिति में हम कैसे रहेंगे? स्थिर रहेंगे। लेकिन कब? जब हम संसार को क्या समझेंगे? संसार को सपना समझेंगे, उस दिन हम संसार में हर परिस्थिति में स्थिर बन जाएंगे। भाई एक बार ऐसे ही एक राजा जिसका एक लौता एक बेटा बहुत ज्यादा बीमार था, कोई असाध्य ऐसी बीमारी से ग्रस्त था। अब वो राजा और रानी दिन रात अपने बेटे की सेवा में लगे हुए थे। कई वैद्य, कई हकीम कर लिए, लेकिन वो राजकुमार के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं आ रहा था। और यहाँ पर राजा और रानी दिन रात उसके सेवा में तत्पर थे, चिंतित थे। एक दिन ऐसे ही रात्रि में उस राजकुमार के सिरहाने राजा और रानी बैठे हुए थे, और रात में बैठे बैठे राजा को अचानक एक नींद की झपकी लग जाती है। क्या लगती है? नींद की झपकी आ जाती है, और उस नींद के झपकी में राजा एक सपना देखता है। सपने में राजा देख रहा है कि वो स्वयं चक्रवर्ती बना है, इतने सारे 6 खंड पर उसका अधिपत्य है, सारे राजा उसके अधीन हैं, और उसके 7 बेटे हैं। कितने बेटे हैं? 7 बेटे हैं। और वो बेटे भी इतने सुकुमार हैं, इतने संपन्न हैं कि उन्हें देख देख कर राजा क्या होता है? बड़ा खुश होता है। राजा के आज्ञा में चलने वाले, राजा के आज्ञा अनुसार सब कार्य करने वाले ऐसे वो 7 राजकुमार, उनको देख देख कर राजा बड़ा क्या हो रहा है? प्रसन्न हो रहा है। लेकिन ये सब कुछ क्या है भाई? याद रखना, भूल मत जाना, क्योंकि आदत बन चुकी है हमारी सपने को अपना मानने की। लेकिन राजा का ये सपना चल ही रहा है, चल ही रहा है। बड़े प्रसन्न है अपने 7 बेटों को देखकर। और अचानक यहाँ पर वास्तविकता में जो बेटा बीमारी से जूझ रहा था, उस बेटे को अचानक एक हिचकी आ जाती है, और वो हिचकी के साथ में उस बेटे के प्राण चले जाते हैं। और रानी जो बाजू में बैठी है, अपने बेटे की मृत्यु को देखकर जोर से चिल्लाती है और रोने लगती है। और उस रानी का चिल्लाने की आवाज सुनकर राजा की क्या उड़ जाती है? नींद उड़ जाती है, नींद टूट जाती है। और नींद के साथ साथ में क्या टूटता है? सपना भी टूट जाता है, और देखता है कि मेरा एक लौता एक बेटा सामने किसकी शैया पर पड़ा है? मृत्यु की शैया पर पड़ा हुआ है। रानी विलाप कर रही है, और राजा ये सारा दृश्य देखकर वहां पर जोर जोर से हंसने लगता है। क्या करने लगता है? हंसने लगता है। रानी कहती है अरे क्या पागल हो गए हो? एक लौता एक बेटा सामने मरा पड़ा है, और तुम रोने की बजाय क्या कर रहे हो? हंस रहे हो। तब राजा कहता है किसके लिए रो तो किसके लिए? पहले ये एक था तो वो 7 नहीं थे, जब वो 7 थे तब ये एक नहीं था, और जब अभी आंखें खोल रहा हूं तो न वो 7 है ना वो एक है। यानी रो किसके लिए? क्योंकि आंखें जब बंद थी, सपना देख रहा था, तब वे 7 मेरे साथ में थे, लेकिन अभी मेरे साथ में वो नहीं है। और जब मैं अभी आंखें खोला हूँ, जो ये एक था वो भी अभी मेरे साथ में नहीं है। यानी मेरे लिए तो वो भी सपना था, और मेरे लिए ये भी सपना है। रोऊं तो रोऊं किसके लिए? अब मैं सब कुछ समझ गया हूँ। इस संसार सब पूरा सपना है, और सपना कभी अपना होता नहीं। और उस समय उस राजा ने बोध को प्राप्त कर लिया, और वो उस संसार से विरक्त होकर संन्यास्त जीवन के मार्ग पर निकल पड़ा, क्योंकि उसने जान लिया कि ये संसार का एफ, ये जो फैक्ट का देख रहे हैं हम, ये एफ क्या कह रहा है? संसार क्या है?
क्या है? फॉल्स है, झूठा है, माया जाल है, भ्रम है और ये एक सपना है। जितनी जल्दी इंसान इस बात को समझ लेता है तो वो इंसान अपने जीवन में सजग बन जाता है। तो एफ जो फैक्ट हम देख रहे हैं, जीवन की वास्तविकता देख रहे हैं, उसका एफ हमें कह रहा है कि संसार में सब कुछ क्या है? फॉल्स है।